Good morning, students. Today, new chapter, which is function. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है ये आप लोग जान लो. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं. रिलेशन के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो गए हैं. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना. और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, और शर्मा के क्वेश्चंस हो, या कॉम्पिटिटिव बे के क्वेश्चंस हो, है ना. जो कुछ भी था कॉम्पिटिटिव बे के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर रखे आप लोगों के सामने. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करना है, ठीक है ना. क्वेश्चन करिए, नहीं आए तो पूछिए बेटा. आज जो है हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वो फंक्शन है, ठीक है. फंक्शन आप लोग 11th क्लास में स्टार्ट कर रखे हो, बट हम क्या करेंगे, एक बार रिकैप करेंगे. रिकैप के बाद बेसिक चीज़ें जो हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हैं, ठीक ना, वो हम आपको एक बार रिन्यू करवा देंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में बातें आना शुरू हो जाए. जैसे कि जो 11th का फंक्शन का कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, वो अलग है, 12th का अलग है, ठीक है ना. लेकिन हम दोनों को कोरिलेट करेंगे, क्योंकि जो 11th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं 100% जो है 12th के कॉन्सेप्ट में जुड़ा होगा, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ फंक्शन में सिंपली मैं बोल दे रहा हूँ, एफ कोई रिलेशन है. एफ क्या बच्चे, एफ कोई रिलेशन है, ठीक है ना. कहां से, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना. लेट एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इसको कैसे रिटर्न करेंगे बेटा, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ये हुआ ए के एलिमेंट्स बी से कोरिलेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन, ठीक है ना. देन एफ रिलेशन इज कॉल्ड function, is called function if every element of A has unique solution, has unique has unique solution. ये चीज समझ में आ रही. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट की इमेज, है ना, बी में हो, हैड यूनिक इमेज, सॉरी यूनिक सोल्यूशन लिख दिया, यूनिक इमेज इन बी. ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो. मीन्स जो है, जो हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, है ना, उसके बीच में हम एक आर डिफाइन कर रहे हैं. वो इस प्रकार का है कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में हों, ठीक है, बी में इमेज हो, तो क्या कहलाएगा बच्चे, यूनिक इमेज कहलाएगा. फॉर एग्जांपल की बेसिस पे ले लेते हैं, सिंपली देखिए ए बी एक सेट है, ये जुड़े हुए हैं एफ से, है ना. अगर इसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इससे किसी तरह से जुड़े. बात समझ गए ना. तो ये जो इस प्रकार की जो रिलेशंस होंगी बेटा, वो हमारे क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, फंक्शंस कहलाएंगे. इसको आप देखो, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 पे आप देखो, x इक्वल टू a पे, सॉरी x इक्वल टू a पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसको हम कह सकते हैं बेटा f, ठीक है ना. तो a की इमेज 1 की प्री इमेज a. तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए इस प्रकार के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, यहाँ देख लो, अगर ऐसा है 1 2 3, है ना, 7 8 9, इसका एक ऐसे इमेज है. इसका अगर ऐसा रिलेशन दिया हो तो फंक्शन नहीं, बिकॉज इसका एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो इमेज नहीं बना रहा, ठीक है ना. दूसरा ले लो, अगर ऐसे करके है, मान लो मैंने ये सारी चीजें 11th क्लास में डिस्कस की थी, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, ठीक है ना, ऐसे करके है, मान लो, ठीक है, चलो ऐसे करके है, तो ये भी फंक्शन देगा, मतलब कि इसकी इमेज बन रही है. बट अगर ऐसे कहीं है, मतलब ऐसे कहीं है 1 2 3 4 5 6, इस केस में फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 की क्या हो गई, 2 इमेज हो गई, 1 की क्या हो गई, 2 इमेज हो गई. तो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन.
ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजों को देखेंगे। अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट है तो हम वैल्यू पुटअप करके चीजों को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, समझ लो। और नहीं तो फिर हमें और कोई कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बेसिक डिफिनेशन है जिसका मैंने क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म में समझाया कि भाई टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमारी डिफिनेशन थी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन या इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एक एग्जाम्पल ले लें, आपको समझाएं। जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है ना। फंक्शन मेरा है, रिलेशन हमारा है आर टू आर। तो अगर आप देखो आर टू आर के रिलेशन की बात करें, आर टू आर की रिलेशन की बात करें, हम आर की कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे, कोई भी वैल्यू पुटअप करें। मान लो 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 8 आया, ठीक है ना। -1 रखा तो -1 आया, ठीक है ना। जो भी वैल्यू रखोगे, 3 रखा तो 27 आया। तो आप देखोगे इसकी हर एक अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज बन रही है। बट वहीं पे अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ले लें, एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे पास क्या देगा, अगर इसको हम लिखें आर टू आर, ठीक है ना, आर टू आर। तो आप देखो 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 4। तो इसकी एक अपनी यूनिक इमेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है बेटा, ये मेरा दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो 2 चीजें निकल के आ रही हैं, एलिमेंट ऑफ ए, डोमेन रेंज की बात कर लूं, ठीक है ना। डोमेन रेंज के केस में क्या था, मैंने आपको 11th क्लास में निकालना बताया था, वो चीज मैं यहाँ स्किप करूंगा क्योंकि डोमेन रेंज में जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिसको लेके हम चलेंगे तो सिलेबस मेरा पीछे रह जाएगा। तो डोमेन रेंज को मैं मान रहा हूँ कि आपको करना आता है, अदरवाइज हम बीच बीच में बताते रहेंगे जब भी हमें डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसे देखो, डोमेन की हम बात कर लें, सिंपली 3 चीजें हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। अब याद देखो, सेट ए इज कॉल्ड, मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूं, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है ना। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बट रेंज क्या हो जाएगा, एफ इमेज इन बी। समझ गया कि समझ गए, एफ इमेज इन बी इज कॉल्ड सिंपली, है ना, इज कॉल्ड रेंज। और एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि रेंज हमेशा जो होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का। ये इतनी बेसिक चीजें हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, A B C D 1 2 3 4 5 6, A का इमेज 1, B का इमेज 2, C का इमेज 3, D का इमेज 1। तो अगर ये A है, ये B है, क्योंकि भाई A के सारे एलिमेंट को रिलेट होंगे तभी फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, A के सारे एलिमेंट ये क्या कहलाएंगे, डोमेन। क्या कहलाएंगे बच्चे, डोमेन। तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, A B C D। कोडोमेन क्या होगा बच्चे, सिंपली आप यहां देख लो, कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, कोडोमेन्स होंगे, ठीक है ना। रेंज की ही बात कर लें, इसमें रेंज की बात कर लें तो एफ इमेज कौन कौन दे रहा है, 1 2 3 4, ओनली 1 2 3 4, तो ये रेंज हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 सबसेट है बी का कि नहीं, आप यहाँ से देखो, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, डोमेन रेंज हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज का ये वाला पार्ट जो है हम टॉपिक वाइज डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करोगे, कैसे क्या नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट में हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। बीच बीच में जब भी हम करने बैठेंगे तो आपको हम बताते रहेंगे कि कैसे आप इसको करोगे, ठीक है ना। बात समझ गया कि समझ गए। अब जो दूसरा पार्ट है इसमें ग्राफिकल डिफिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना। क्या है ग्राफिकल अप्रोच, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। लिखो साथ में, मेरे साथ लिखते रहो, ग्राफिकल अप्रोच,
ग्राफिकल डिफिनीशन, ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। आप लिख लो, मेरे साथ लिख लो, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इफ अ लाइन, इफ ऐसे लिखो, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the graph at one point, then f is called, then f is called function। ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले, ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, हाँ क्यूबिक है, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा, सॉरी ऐसे दिख रहा है, ये फंक्शन आपको दिख रहा है सर्कल, और ये फंक्शन आपको दिख रहा है सेमी सर्कल। ठीक है ना। अब देखिए, लाइन पैरेलल टू कट ग्राफ एट वन पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे कट रहा है फंक्शन नहीं, ये 1 पॉइंट पे कट रहा है फंक्शन, ये 1 पॉइंट पे कट रहा है फंक्शन, ये 1 पॉइंट पे कट रहा फंक्शन, ये क्या दे रहा है, ये एक्स क्यूब का फंक्शन है, ये एक्स की पावर 1/3 का फंक्शन है। ठीक है ना। ये सर्कल है, देखिए 2 पॉइंट पे कट रहा है नहीं है, ये सेमी सर्कल 1 पॉइंट पे कट रहा है, तो ये फंक्शन है। तो दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच, मींस अगर हमें फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना आता है, ठीक है ना, अगर हमें रिलेशन का ग्राफ ड्रा करना आता है, तो हम ग्राफ को देख के ना ये बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन, मेरा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो जिसको मैंने एक्चुअली टेक्निकली जो हमारे पुराने बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये सारी चीजें सर क्लास 11th में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है ना। लेकिन जो नए हैं या फिर जो नए देख रहे हैं वो समझे चीजों को, है ना। और आप लोग भी अच्छे से रिवाइज कर लो, जाके 11th क्लास के अपनी नोट्स उठाओ, अपनी बुक्स उठाओ और फंक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि जो चीज हम लेके चल रहे हैं, मान लो कि 12th का जो सिलेबस है 1-1 on 2 है ना, बाइजेक्टिव इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी अबाउट फंक्शन ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है कि आप इसको देखो। ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गया। और एक क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें तो अगर ए में n एलिमेंट हैं, बी में n एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, अब देखो ऐसे n की पावर n, मीन्स ये हुआ नंबर ऑफ कोडोमेन, इसको आप ऐसे भी सकते हो, नंबर ऑफ कोडोमेन का होल अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। इसको आप कोई पूछे ये इसमें क्या कहते हैं कि सर ये कैसे आया, तो मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखो आप लोगों ने परमुटेशन पढ़ा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ा। आप देखो यहाँ पे x1 x2 डॉट 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 कितने एलिमेंट हैं, x है। यहाँ मान लो b1 b2 डॉट डॉट कितने एलिमेंट हैं, b1। अब देखो x1 की इमेज कोई एक होगी, बोलो मान लो कितनी होगी, कितने तरीके से हम ले सकते हैं, b1 b2 कोई भी एक हो सकती है ना, कितने तरीके से, n तरीके से। तो मान लो b1, ठीक है ना, या फिर मान लो कोई एक ही मान लो b मान लेते हैं, ठीक है ना, कितनी, फिर x2 की x2 टेक इमेज, फिर सारे के सारे m, कहने का मतलब ये हुआ b कितने टाइम, n टाइम, ठीक है। तो b कितना है, n है, तो n की पावर n, हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, ठीक है ना। अब आप समझो x1 टेक इमेज एनीवन बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिलेशन, b1 हो सकता है, b2 हो सकता है, bn हो सकता है, कोई एक होगा, x2 इज आल्सो। आप देखो जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज n टाइम में आ गई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये बेसिकली जो हो गया बेटा बेसिक डिफिनेशन का फंक्शन का, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फंक्शन की, वो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ये 3 अप्रोच हैं
ठीक है ना। 3 अप्रोच के बेसिस पे हमने आपको बता दिया, बेसिक डिफिनेशन हो गई, ठीक है ना, ग्राफिकल डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना, ग्राफिकल डिफिनेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, है ना, कि कैसे हम फंक्शन को पहचानेंगे। आज आपके लिए मैं एक काम दे रहा हूं जिसको मैंने पहले से बताया था आप लोगों को, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन एक बार आप सभी को देखना है ना। मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप देखोगे। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिफाइन किया है, जो कि 11th का पार्ट है, ठीक है। आपको उसको देखना है। पहला जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्राइक है। दूसरा है बच्चे ट्रांसडेंशियल है, ट्रांसडेंशियल है, ट्रांसडेंशियल फंक्शन है। और तीसरे को मैंने किया है पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। इसमें देखो, इसमें कितने हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, कौन कौन सा हो सकता है। देखो एक है मोनोमियल है, मोनोमियल है, मोनोमियल है। एक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन में, सिंपली देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन के बाद क्या बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा जो बच्चे रैशनल फंक्शन, ये आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। और दूसरा है बच्चे इररेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांसडेंशियल की बात कर ले। ट्रांसडेंशियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया गया है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तीसरा जो है ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री। और तीसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। तो ये ट्रांसडेंशियल में आएंगे। फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्रिक इज नोन एज ट्रांसडेंशियल, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको मैंने एक साथ किया। इसमें जो है ना, इस सारे के सारे क्या ट्रांसडेंशियल तुमको एक साथ करके क्या कहते हैं आप, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैंने आपको बताया, डोमेन रेंज प्रॉपर्टी बताई, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया, डोमेन रेंज प्रॉपर्टी बताई। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम एक बार फिर से जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे तो दोनों को कोरिलेट करके फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये मोनोमियल समझ रहे हो, पॉलिनोमियल समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो, P/Q के रूप में लिखा जाए, इरेशनल भी आप समझ रहे हो, ठीक है ना। पीस वाइज की फंक्शन की बात करें, पीस वाइज में टुकड़े की बात करें, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन याद आ रहा होगा कुछ। दूसरा है मॉडुलस फंक्शन, कई चीजें होता है। तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। और कोई है सिग्नल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट। और तीसरा जो है बेटा फ्रैक्शनल फंक्शन है। क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए काम क्या है, मैं कल सीधे डायरेक्टली 12th क्लास में आऊंगा। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 on 2 है ना, या इसी को हम दूसरे रूप में कहें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, ठीक है ना। फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स अबाउट फंक्शन आपको इतनी सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज एंड टाइप ऑफ फंक्शन, एंड विद द टाइप ऑफ फंक्शन के ग्राफ, डोमेन और रेंज आपको फटाफट होने दिमाग में चाहिए। प्रॉपर्टीज में देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इसलिए फर्स्ट पूछे जाएंगे, सिग्नम हो गया, मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया और फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। तो ये जितने भी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। तो इन केस ऑफ दिस फंक्शन आपको क्या करना है, आपको जाना है 11th क्लास में, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और डोमेन, रेंज और फंक्शन के ग्राफ, इतने चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। और ये अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो कल हम जो है ना आपको डोमेन के बेसिस पे 1 on 2 है ना और बाइजेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना करो, उसके बाद जो नहीं है वो मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इतना करिए, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू बेटा।